नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं साइंस गैलेक्सी चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम भारत का जो भूगोल है उसको बड़े अच्छे से पढ़ेंगे और आपको सभी चीज़ें विद डायग्राम के साथ आपको समझ में आने वाली हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक से पूरी चीज़ें दिखाई जाएंगी दोस्तों। आप अगर दोस्तों एक बार मेरे साथ बेसिक को कंप्लीट कर लीजिए, आप चाहे फिर किसी भी किताब को खोलकर बैठ जाइए दोस्तों, आपको सब चीज़ें समझ में आएँगी। फिर आपको एक बार इसको करने के बाद आपको केवल फिर प्रैक्टिस करना है, वो भी मैं आपको कराऊँगा। तो इस तरह से आप केवल कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम भारत के भौतिक स्वरूप की दोस्तों। तो बात हम किसकी करते हैं दोस्तों? भारत के भौतिक स्वरूप की। भारत के भौतिक स्वरूप की। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, भौतिक स्वरूप की बात करते हैं तो ये आखिर इसमें पूरा हम भूगोल को देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर बात करें देश में कुल अगर पर्वतों, अगर देखिए दोस्तों कुल अगर आप क्षेत्रफल का देखें दोस्तों, अगर आप कुल क्षेत्रफल को देखें दोस्तों, ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि 10% जो भाग है दोस्तों, जो 10.7% भाग है दोस्तों, ये इस पर दोस्तों आपको पर्वत देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे दोस्तों? पर्वत देखने को मिलेंगे। और इसमें भी दोस्तों आपको पता है कि उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में ज्यादा आपको ये मिलेगा। अब दूसरा दोस्तों 18% भाग पर, दूसरे आपको किस इतने में जाना है, 18% दोस्तों भाग पर अगर आप जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दोस्तों क्या मिलेंगे, पहाड़ियां मिलेंगी। यहाँ पर क्या मिलेंगे, पहाड़ियां मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या मिलेंगी आपको, पहाड़ियां दोस्तों देखने को मिलेंगी। अब अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप 43% पर दोस्तों, कितने पर, 43% भूमि पर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको समतल मैदान देखेगा। क्या देखेगा दोस्तों? समतल मैदान देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आप देखें, यहाँ पर आप दोस्तों देखिए कि आखिर पर्वत क्या होंगे, क्या ये होंगे। तो अगर दोस्तों अगर आपकी ऊंचाई 2135 मीटर है दोस्तों, अगर आपकी ऊंचाई कितनी है, 2135 मीटर है दोस्तों, इससे अधिक ऊंचाई अगर दोस्तों आपकी है तो आपकी क्या है दोस्तों, ये आपके क्या इसमें आएंगे, आपके पर्वत में आएंगे। अब 2135 लगभग 2 किलोमीटर मान लीजिए आप, तो इतनी अगर ऊंचाई है दोस्तों तो आप किस पर हैं, पर्वत पर हैं दोस्तों। और अगर दोस्तों इससे दोस्तों नीचे अगर हैं, अगर इससे दोस्तों, इससे क्या है दोस्तों, इससे ऊंचाई से 2135 से कितने से दोस्तों, 2100, आपका जो 35 है दोस्तों, 2100 जो 35 है, ठीक है, 2100 अगर 35 मीटर से क्या है, नीचे हैं आप, तो फिर क्या है, आप क्या है पर हैं, पहाड़ियों पर हैं दोस्तों। किस पर हैं दोस्तों? पहाड़ियों पर हैं। और आपको दोस्तों 43% भूभाग तो क्या है दोस्तों, आपका समतल, आपको पता है ही है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, अगर भौतिक संरचना के आधार पर, धरातल के आधार पर बांटे तो दोस्तों भारत को कितने भागों में बांट सकते हैं दोस्तों, 5 भागों में दोस्तों हम बांट सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम 5 भागों में बांट के देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे आप देखिए, आप क्या करिए दोस्तों, इंडिया का नक्शा जैसे आप बनाएंगे तो यहाँ पर देखें, आपने क्या बना दिया दोस्तों, यहाँ पर ये इंडिया का नक्शा बना दिया। तो यहाँ पर आप इंडिया का नक्शा बनाए, यहाँ पर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पर आप मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप ये देखें, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये आपका ये जो क्षेत्र है आपका, ये यहाँ पर आप अगर दोस्तों देखेंगे तो ये आपका क्या है दोस्तों, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। कौन सा दोस्तों, आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र देखें हम, कौन सा रहेगा, ये वाला। देखिए ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, उत्तर का दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। ये दोस्तों कैसा हो जाएगा, आपका पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा उत्तर का। अब अगर दोस्तों आपको देखना है तो ये क्या हो जाएगा, पर्वतीय क्षेत्र। कहाँ का दोस्तों, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र ये आपको दोस्तों हो जाएगा। अब अगर दोस्तों दूसरा देखना है तो ये आपको विशाल मैदान देखना है दोस्तों। क्या देखना है आपको, विशाल मैदान देखना है। तो विशाल मैदान को हम देख लेते हैं दोस्तों, ये हमारा क्या है, विशाल मैदान है। ठीक है, ये दोस्तों हमारा यहाँ से लेकर के ये यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर विशाल मैदान है। तो दोस्तों ये दूसरे नंबर पर क्या है, उत्तर का विशाल मैदान, दूसरा नंबर
उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, उत्तर का आपका विशाल मैदान। अब अगर दोस्तों आपको तीसरे नंबर पर देखना है, ठीक है, तीसरे नंबर पर अगर आपको देखना है, ठीक है, तो आप तीसरे नंबर पर किसको देखेंगे दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार को। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय जो पठार दोस्तों आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ये आपको दोस्तों यहाँ पर क्या पड़ता है, आपका ये प्रायद्वीपीय पठार पड़ता है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा दोस्तों आपको, प्रायद्वीपीय पठार। तो ये आपको दोस्तों क्या है, ये आपको क्या है दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार। ये तीसरा है, ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार, ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है दोस्तों, अब अगर दोस्तों आपको चौथे नंबर पर देखना है, तो चौथे नंबर पर आप देखिए, उसको भी हम दिखाते हैं आपको चौथे नंबर पर। तो चौथे नंबर पर देखना दोस्तों मरुस्थलीय प्रदेश। ये दोस्तों आपका क्या है, ये आपका क्या है, चौथे नंबर पर मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको राजस्थान से लगा हुआ, ये क्या है, मरुस्थलीय प्रदेश है। और मरुस्थल में दोस्तों आपको यहाँ पर पौधे वगैरह बहुत कम होते हैं, यहाँ पर ज्यादातर बालू ही बालू है। यहाँ की जो जमीन होती है वो कैसी होती है दोस्तों, बंजर। अब दोस्तों देखिए समुद्र तटीय मैदान, पांचवें नंबर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो वो मिलेगा आपको समुद्र तटीय मैदान। चलिए समुद्र तटीय मैदान को भी देख लेते हैं। तो इधर से देखिए आपको पता है दोस्तों, ये क्या आपका लगा हुआ है, ये आपका दोस्तों समुद्र तटीय मैदान है। तो ये मतलब पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी भारत। और ये आपका दोस्तों पूर्वी भारत है। ये दोस्तों क्या है, आपका पूर्वी भारत का जो आपका तट है। तो ये दोस्तों क्या है, पूर्वी भारत का तट, ये है आपका पूर्वी भारत तट। तो ये आपका पश्चिमी भारत तट है, पश्चिमी भारत तट है, पश्चिमी भारत का तट है, भारत का तट। तो ये हो गया दोस्तों। तो ये दोस्तों ये क्या हो गया, आपका ऊपर का विशाल आपका ये पर्वतीय क्षेत्र हो गया दोस्तों, ये पर्वतीय क्षेत्र हो गया। दूसरे नंबर पर अपन ने क्या देख दिया, उत्तर का विशाल मैदान दोस्तों होता है, जो आपका गंगा और यमुना का दोस्तों, यहाँ से आपके ये गंगा है, ठीक है दोस्तों, ये गंगा निकलती है। और यहाँ पर दोस्तों आपकी क्या, यमुना नदी का संगम यहाँ पर प्रयागराज में होता है। तो ये गंगा और यमुना, तो यहाँ पर क्या, गंगा और यमुना का दोस्तों क्या है, यहाँ पर ये मैदान है। यहाँ पर दोस्तों सिंधु है, ठीक है, यहाँ पर सतलज नदी है, यहाँ पर तो ये नदियां भी यहाँ पर आती। यहाँ से दोस्तों ब्रह्मपुत्र आपकी आ जाती है दोस्तों, कौन सी आ जाती है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र। तो इस तरह से ये क्या होता है दोस्तों, पूरा आपका मैदान। तीसरा आपका दोस्तों क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है, जो आपका ज्यादातर मतलब क्या महाराष्ट्र में और आपका तेलंगाना, ये इसमें आंध्र प्रदेश, एमपी के कुछ क्षेत्र में। तो ये आपका, और ये क्या है दोस्तों, मरुस्थलीय प्रदेश है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, आपके तट। यहाँ आपको दोस्तों पता है कि ये आपका अरब सागर है। और यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि ये आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ये दोस्तों क्या है, बंगाल की खाड़ी है। और दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर आपका क्या है, लक्षद्वीप है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, लक्षद्वीप है, ठीक है, यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है। और यहाँ पर आपको दोस्तों क्या है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये यहाँ पर कौन से दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, ये आपको पता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने इसका देख लिया है। अब दोस्तों हम आगे चल करके इनका पूरा विस्तार पूर्वक एक एक टॉपिक का वर्णन करेंगे कि क्या पर्वतीय क्षेत्र में कैसा विभाजन है, फिर आपका उत्तर का विशाल मैदान का, फिर हम इसके प्रायद्वीपीय का, मरुस्थलीय का, और इसका पूरा देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको यहाँ पर ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए, और साइंस गैलेक्सी बाहरी सर्च चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।